बड़े बुजुर्गों की सेवा करने से भी भाग्योदय होता है। सत्संग सुनने से भी भाग्योदय होता है। कोई महान गुरु का दर्शन करने से भी भाग्योदय होता है। हेरे गहरे नत्थु खैरे वगैरह सबके दर्शन से भाग्योदय नहीं होता। वेश्या का दर्शन करने से भाग्य कमजोर हो जाता है। चोर चंडाल लफंगों का व्यभिचारियों का दर्शन करने से भाग्य कमजोर हो जाता है। ब्रह्मचारी तेजस्वी यशस्वी ओजस्वी महान पुरुष कोई आत्मज्ञानी सदगुरु का दर्शन करने से कमजोर भाग्य भी प्रबल होने लग जाता है। इसलिए श्रद्धा से दर्शन करो। महान पुरुषों के हाथ जोड़कर प्रणाम करने से भाग्य प्रबल होता है। ये हाथ जोड़कर प्रणाम करना कोई साधारण चीज नहीं। पहली बात तो हाथ जोड़ना ही नहीं चाहते। अहंकार हाथ किसी को जोड़ना नहीं चाहता, सर झुकाना नहीं चाहता अहंकार। लेकिन जब तुम हाथ जोड़ते हो, किसी को प्रणाम करते हो, सर झुकाते हो किसी को, तो भीतर बैठा हुआ अहंकार जो है वो मरना शुरू हो जाता है। इसलिए अहंकार को जो मार सकता है वही किसी को हाथ जोड़कर झुककर प्रणाम कर सकता है, चरण छू सकता है। जब तक अहंकार की मृत्यु नहीं होती है तब तक आदमी का झुकना कठिन होता है। आदमी अकड़ कर खड़ा हो जाता है और अहंकार से भरा हुआ व्यक्ति अपने भाग्य का विनाश करता है। जब अहंकार की मृत्यु हो जाती है, नम्रता का जन्म हो जाता है, तो भाग्य का सूरजोदय हो जाता है। रावण जब शंकर भगवान को झुक जाता है, नमस्कार करता है, हाथ जोड़ता है, तो शंकर भगवान के आशीर्वाद से सोने की लंका खड़ी हो जाती है उसकी। जब रावण राम के सामने अकड़ जाता है, हनुमान के सामने अकड़ जाता है, अंगद के सामने अकड़ जाता है, तब हनुमान और अंगद और राम तीनों की कृपा से रावण का विनाश हो जाता है। अहंकार तुम्हारा विनाश करता है। इसलिए जो बहू अपनी सासू को अकड़ती है तो समझ लो बहू जीरो पर जाएगी। जो बेटा बाप को अकड़ता है, एक बेटा अपने बाप से मुड़कर खड़ा हुआ, बोला तुमने क्या समझ रखा है? तो बाप ने कहा हमने तुमको बेटा समझ रखा, और क्या, तुम बताओ क्या समझ रखे हो? तो बेटा बोला हम बात ही नहीं करना चाहते। बोले बाप से बात नहीं करना चाहते हो और शराबियों से खूब बात करते हो, जुआरियों से बात करते हो, बाप से क्या अकड़ रहे हो? ये बूढ़ा बाप, ये बूढ़ी हड्डियाँ, ये दादाजी से क्या गुर्रा रहे हो? द्वार पर पला हुआ कुत्ता जूठी रोटी के टुकड़े खा करके भी घर मालिक के सामने पूंछ हिलाकर नम्रता से पैर चूम लेता है। धिक्कार है उन बेटे बहुओं को जो देसी घी और रोटी और सब्जी और दाल चावल घी शक्कर खीर पकौड़ी पूड़ी कचौड़ी खा करके कुत्ते की तरह अपने बाप के ऊपर गुर्राते हैं, माँ के ऊपर गुर्राते हैं। उनको धिक्कार है। कम से कम कुत्ता रूखा सूखा टुकड़ा खाकर भी पूंछ हिलाकर धन्यवाद देता है। तुम धन्यवाद न दो तो कम से कम अपने बूढ़े माँ बाप से वाद विवाद तो न करो, उनको नमस्कार तो कर लो। सदगुरु कबीर साहिब कहते हैं, करो विचार जो सब दुख जाए। किसके साथ में कैसा व्यवहार करना है, किसके साथ में कितनी बात करनी है, कितनी नहीं करनी है, इसका विचार करो। किसको क्या बोलना चाहिए, किसको क्या नहीं बोलना चाहिए, कब क्या कार्य करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, भोजन क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, इसका विचार करो। नशा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, इसका भी विचार करो।
ये भी विचार करो कि नशा करने से क्या फायदा है। तुम पुड़िया खाते हो, गुटखा खाते हो, बीड़ी पीते हो, सिगरेट पीते हो, जरा थोड़ा सोचो और विचार करो, इससे लाभ क्या है। लाभ तो कुछ भी नहीं है, तो ये सोचो इससे हानि क्या है। पैसे की हानि है, स्वास्थ्य की हानि है, समय की हानि है, दांत गंदे हो जाते वो भी हानि है, मुंह से बदबू आती वो भी हानि है। तो जिस चीज को खाने पीने में हानि ही हानि हो, तो क्या बुद्धिमान व्यक्ति को उसे खाना पीना चाहिए? कभी नहीं खाना पीना चाहिए। इसलिए आज संकल्प ले लो, कोई नशा नहीं करूंगा। और बिहार सरकार ने शराब पर बंदी लगा दिया है। बिहार प्रदेश में शराब की दुकानें नहीं है ना, नहीं है। अब बहुत कम लोग पीते होंगे, पीते होंगे तो झारखंड से मंगा लेते होंगे, हैं? वहीं चले जाते, पी के आ जाते। झारखंड में जाकर पी लेते हो, बिहार में नशा में पड़े रहते। पीना है तो सत्संग की शराब पियो, सेवा की शराब पियो। सेवा का नशा चढ़ना चाहिए, सत्संग का नशा चढ़ना चाहिए। और भक्ति का नशा चढ़ना चाहिए। जैसे मीराबाई के ऊपर भक्ति का नशा चढ़ा था, प्रहलाद के ऊपर भक्ति का नशा चढ़ा था। होली का पर्व प्रहलाद की याद का पर्व है। प्रहलाद ने ऐसी अखंड भक्ति किया था जिससे उनके नाम से साल में एक बार होली का पर्व मनाया जाता है। उनके पिता हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को बहुत दुख दिया था कि भक्ति छोड़ दो। उन्होंने भक्ति नहीं छोड़ा, फिर भी दुख दिया। प्रहलाद की अखंड भक्ति के कारण प्रहलाद का नाम अमर हो गया था। प्रहलाद ने कहा, पिताजी मर जाऊंगा लेकिन भक्ति नहीं छोड़ूंगा। मृत्यु स्वीकार है पर भक्ति नहीं त्याग कर सकता। हिरण्यकश्यप भी सोच में पड़ गए कि मैं राक्षस हूं, मेरा बेटा इतना भक्त कैसे पैदा हो गया। मिट्टी तो मिट्टी है, लेकिन मिट्टी में कभी कभी सोना भी पैदा हो जाता है। तुम तो साधारण हो, लेकिन कभी कभी तुम्हारे द्वारा बहुत बुद्धिमान पुत्र का जन्म होता है। नरेंद्र मोदी की माता पिता तो साधारण थे, लेकिन उनके द्वारा नरेंद्र मोदी जैसे ऐसे महान पुत्र का जन्म हुआ जो आज भारत देश का नेतृत्व कर रहा है, प्रधानमंत्री बनकर बैठा हुआ है। कौन सी साधारण मां किस महान पुत्र को जन्म दे देगी। वीर शिवाजी की माता जीजाबाई, जिन्होंने वीर शिवाजी को जन्म दिया था। हिंदू धर्म की रक्षा के लिए वीर शिवाजी ने बहुत बड़ा काम किया था। स्वामी विवेकानंद की मां उनको जन्म दे करके धर्म की रक्षा का काम करती है। माताओं बहनों से मैं कहूँगा, पुत्र एक हो या दो हो, लेकिन जो हो देशभक्त हों, गुरु भक्त हों, गौ भक्त हों, धर्म की रक्षा करने वाली संतान हो। केवल खाना पीना भोगना नहीं, बल्कि देश के लिए जिसकी सांस चलती हो, गायों की सेवा के लिए जिसकी शक्ति लगती हो, माता पिता का सम्मान बढ़ाने के लिए जिसके कर्म होते हों,
और गुरु की भक्ति के लिए जो सत्संग समागम में सेवा करता हो, ऐसी संतान को जन्म देना, तुम्हारा नाम भी अमर हो जाएगा। करो विचार जो सब दुख जाइए। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन, दुखों से बचने के लिए युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नो बोधस्य योगो भवद दुःखः। जिसका आहार विहार विचार पूर्वक होता है, जिसके प्रत्येक कर्म विचार पूर्वक होते हैं, जिसका सोना और जागना भी विचार पूर्वक होता है, उसका वह योग सिद्ध हो जाता है जिससे सभी दुख दूर हो जाते हैं और जीवन में सुख का कमल खिल जाता है। आहार विहार का आपके सुख और दुख के ऊपर बहुत प्रभाव पड़ता है। खाना पीना, पहली बात भोजन कम खाना चाहिए। दूसरी बात, जितनी भूख हो उतना ही लेना चाहिए। अगर आप 5000 लोग भोजन करते हो, एक एक रोटी फेंकते हैं, और 5000 रोटी फेंक दिया, और एक आदमी अगर 2 रोटी खाता है तो 2500 लोगों की तुमने भोजन की रोटी फेंका है। ये बहुत बड़ा पाप है। कितने लोगों को देखता हूँ, जब खाने बैठते हैं तो लालच में ज़्यादा ले लेते हैं, जब खा नहीं पाते हैं चुपके से चुरा कर फेंकते हैं जाकर। नासिक में कुंभ मेला हो रहा था, सीताराम बापा का भंडारा चल रहा था, वहाँ मैं गया, मेरे साथ एक भक्त भी गया था। उस भक्त ने वहाँ भोजन ले लिया, एक पूड़ी छिपा करके फेंकने के लिए चला, तो वहाँ के कार्यकर्ता ने उसको रोक लिया, पकड़ लिया, बोला ये पूड़ी लिए जा रहे हो फेंकने, इसको बैठकर खाओ। तो इसको बैठकर खाना पड़ा, तो थोड़ी सब्जी बचा लिया और उसको फेंकने के लिए चला, तो दूसरा कार्यकर्ता पकड़ लिया, बोले रुको इधर आओ, ये सब्जी फेंकने क्यों जा रहे हो। बाद को उस भक्त ने मुझे कहानी सुनाई, तो मैंने कहा ये सीताराम बापा का भंडारा है, और जो अन्न का अपमान करता है वो कभी अमीर नहीं हो सकता है, जो अन्न का सम्मान करता है, एक एक दाने को संभालता है, वो कभी गरीब नहीं हो सकता है, कभी गरीब नहीं हो सकता। कुचेलिनम दंत मलोपधारिणम बहवासिनम निष्ठुर भाषणम चा सूर्योदय चास्तमिते शयानम विमुच्यति श्री यदि चक्रपाणी। मैले वस्त्र पहनने वाले को, दांतों पर मैल लगा कर रखने वाले को, अधिक भोजन खाने वाले को, गाली बकने वाले को, कठोर बोलने वाले को, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सोने वाले को लक्ष्मी छोड़कर चली जाती है, चाहे वो विष्णु भगवान क्यों ना हो, उसके घर में दरिद्र करके बैठ जाता है। इसलिए यदि चाहते हो तुम्हारे घर में लक्ष्मी की कृपा रहे, साफ कपड़े पहनो, गंदे कपड़े मत पहनो। कितनी महिलाएं नाक पोंछ करके साड़ी में लगा लेती, बच्चे की नाक पोंछकर साड़ी में चिपका लेती, अपनी नाक भी साड़ी में चिपका देती, और कभी मेरे चरण धोती हैं तो उसी साड़ी से चरण पोंछ देती कि थोड़ा मेरी फैक्ट्री का माल तुम भी ले जाओ महाराज। मेरा संत मना करता रहता रुको रुको मत पोंछना, तो महिला बोलती है तुमको क्या पता, ये स्पेशल कंपनी का माल है, थोड़ा गुरु जी को प्रसाद मिलना चाहिए। ये गंदगी, जहाँ जहाँ गंदगी रहती है वहाँ वहाँ गरीबी रहती है। कितने लोगों के द्वार पर सब पेशाब पड़ी है, लेटरिन पड़ी है, सामने बैठे रहते हैं, लेटरिन का दर्शन करते रहते हैं।
जब वो पुरानी हो जाती है तो फिर उनका छोटा बच्चा आकर लेटरिन कर देता है, ताजी लेटरिन का दर्शन करते, पूरा नरक भोग रहे। बातें लंबी चल रही, एक शौचालय नहीं है। मेहनत करो इतनी कि अच्छा मकान भी बनाओ, अच्छा शौचालय भी बनाओ, अच्छा रसोई घर भी बनाओ, किचन के बर्तन भी अच्छे रखो, अच्छी गाड़ी भी खरीदो, 4 पहिए वाली गाड़ी। गले में हार हो ना हो, लेकिन घर में कार होना चाहिए। साड़ी सस्ती हो लेकिन गाड़ी महंगी होना चाहिए। 4 साड़ी काफी है। एक स्त्री ऐसी थी हिंदुस्तान में जिसके पास में 10,000 साड़ियाँ थी, 700 चप्पल थे, 400 घड़ी थी और शादी किया नहीं था। न जाने किसके ऊपर श्रृंगार करती थी। 10,000 साड़ी, उसकी साड़ी संभालने के लिए 10 नौकर लगे थे, साड़ी चप्पल घड़ी संभालते रहते। अब कहती थी मैं देश की उन्नति कर रही। अरे साड़ी की उन्नति कर रही कि देश की उन्नति कर रही? बहुत ज़्यादा कपड़े भी मत रखो, फालतू सामान खरीद कर घर में मत भरो। दिवाली में जब सफाई करते हो तो बहुत सारा सामान फालतू निकाल करके दान दे दो, बांट दो। पुरानी कुर्सियां भी दान कर दो, पुराने गद्दे रजाई दान कर दो, गरीबों को दे दो, नया खरीद लो, फर्स्ट क्लास रखो।